दोस्तों नमस्कार, मैं सत्यनारायण सिंह अपने YouTube चैनल SN सिंह क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम CBSE कक्षा 10 के प्रश्न पत्र में आने वाले संदेश लेखन की बात करेंगे। आपको पता है कि ये प्रश्न 5 अंक का आता है, तो अगर आप इसे अच्छे तरीके से सीख लेंगे तो 5 अंक आपके कहीं नहीं जाएंगे और आपको पूरे के पूरे नंबर परीक्षा में प्राप्त होंगे। आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि संदेश लेखन का अर्थ क्या है, संदेश लेखन में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, अलग तरह के संदेश लेखन क्या होते हैं, यानी संदेश लेखन के विभिन्न स्वरूप क्या है। साथ ही हम इसके प्रारूप पे चर्चा करेंगे कि किस तरह का इसका प्रारूप होना चाहिए और विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से हम देखेंगे कि किस प्रकार से संदेश लिखा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें कि संदेश शब्द की उत्पत्ति किससे हुई। तो संदेश शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से मानी जाती है कि संस्कृत से उत्पत्ति हुई है इसकी। जब कोई व्यक्ति किसी कारणवश किसी दूसरे व्यक्ति से सीधे बात नहीं कर सकता है, तब वह कोई जानकारी, समाचार या खबर संदेश के जरिए दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। संदेश किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी समूह के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति या समूह को दिए जा सकते हैं। आइए हम देखते हैं कि संदेश के बारे में कुछ मौलिक चीज़ें क्या क्या हैं। तो सबसे पहली बात कि संदेश लिखित या मौखिक दोनों हो सकते हैं। हम लेकिन यहाँ पे बात लिखित संदेशों की करेंगे। संदेश सुखद भी हो सकते हैं और दुखद भी हो सकते हैं, दोनों तरह के होते हैं। कोई भी संदेश व्यक्तिगत हो सकता है या फिर सामूहिक हो सकता है, यानी संदेश व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों हो सकते हैं। संदेश भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल में लिखे जा सकते हैं, यानी जो तीनों समय है, बीता हुआ समय, आने वाला समय और जो वर्तमान में चल रहा है, तीनों में संदेश लिखा जा सकता है। संदेश औपचारिक भी हो सकता है और अनौपचारिक भी हो सकता है, दो प्रकार से हो सकता है। जो अनौपचारिक संदेश होता है वो व्यक्तिगत संदेश होता है। ये किसी अपने करीबी को कोई सूचना या समाचार देने के लिए लिखा जाता है। अनौपचारिक संदेश अपने परिजनों को, अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को या घर के सदस्यों को लिखे जाते हैं। जहाँ तक बात औपचारिक संदेश की है, तो औपचारिक संदेश किसी अधिकारी या किसी ऑफिस के किसी कर्मचारी या आम जनमानस के लिए सार्वजनिक रूप से लिखे जा सकते हैं। अगर संदेश किसी नेता के द्वारा या किसी हीरो यानी अभिनेता के द्वारा दिया जाता है, तो यह आम लोगों को प्रभावित करने के उद्देश्य से दिया जाता है। इसे सार्वजनिक संदेश कहते हैं। आजकल संदेश भेजने के सबसे बेहतरीन माध्यम हैं वो है व्हाट्सएप से। आप जानते हैं संदेश भेजते हैं हम लोग, SMS करते हैं या हम ईमेल करते हैं, फेसबुक के जरिए भी हम संदेश देते हैं, ट्विटर के जरिए भी संदेश देते हैं। तो ये सब सोशल मीडिया हैं, ये प्लेटफॉर्म है जिनके जरिए हम संदेश भेज सकते हैं। तो आइए देखते हैं संदेश के प्रकार। तो संदेश कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि शुभकामना संदेश। शुभकामना संदेश क्या है। किसी व्यक्ति के जन्मदिन पर या उसकी शादी की सालगिरह पर या विद्यार्थियों को परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए या कर्मचारी की पदोन्नति हुई है तो उसके लिए जो हम संदेश भेजते हैं, तो ऐसे संदेश को शुभकामना संदेश कहा जाता है। पर्व या त्यौहार से संबंधित संदेश क्या होते हैं। आप जानते हैं कि भारत त्योहारों का देश है। यहाँ पे विभिन्न पर्व और त्यौहार मनाए जाते हैं और इस अवसर पे लोग एक दूसरे को संदेश देते हैं। जैसे दीपावली के समय पे, होली के समय पे, क्रिसमस के समय पे या स्वतंत्रता या गणतंत्र दिवस के अवसर पे भी लोग एक दूसरे को संदेश देते हैं। शोक संदेश क्या है कि जब किसी व्यक्ति की जो है प्रियजन की मृत्यु हो जाए या उनकी कोई पुण्यतिथि होती है, तो ऐसे स्थिति पे भी लोग संदेश भेजते हैं, तो इसे शोक संदेश कहते हैं। व्यक्तिगत संदेश में आप किसी अपने मित्र को या परिचित को या परिजन को शुभकामना संदेश भेजते हैं या कोई व्यक्तिगत सूचना भेजते हैं, तो ये व्यक्तिगत संदेश के अंतर्गत आता है। सामाजिक संदेश क्या है? किसी धार्मिक या सामाजिक जो आयोजन होते हैं, जो कार्यक्रम होते हैं
इस उन कार्यक्रमों के अवसर पे जो संदेश दिया जाता है, जैसे पर्यावरण दिवस के अवसर पे संदेश दिया जाए, जल संरक्षण के नाम पे संदेश दिया जाए, या बेटियों की शिक्षा के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इन सब अवसरों पे जो संदेश दिए जाते हैं वो सामाजिक संदेश के अंतर्गत आते हैं। मिश्रित संदेश क्या है ये भी हम समझ लेते हैं। जैसे वर्तमान में हमारे यहाँ जो व्यवस्था चल रही है कि पूरा देश एक महामारी से जूझ रहा है, या डेंगू या मलेरिया, या कहीं भूकंप आता है, कहीं बाढ़ आती है, तो इससे संबंधित लोगों को राहत देने से संबंधित, या किसी लोगों को अवेयर करने से संबंधित, उन्हें जागरूक करने से संबंधित जो संदेश दिए जाते हैं उन्हें मिश्रित संदेश कहते हैं। आइए तो हमने जान लिया कि विभिन्न प्रकार के संदेश क्या होते हैं। आइए हम जानते हैं कि संदेश लेखन में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। सबसे पहले संदेश को किसी सीमा रेखा जैसे बॉक्स या गोले के अंदर लिखा जाना चाहिए, यानी संदेश जो भी लिखते हैं आप किसी बॉक्स के अंदर ही उसे लिखेंगे। दूसरा, जो संदेश लिखते हैं तो सबसे पहले आप उसकी हेडिंग में संदेश अवश्य लिखेंगे। संदेश लिखने के बाद आप दिनांक लिखेंगे नीचे बाएं साइड पे, लेफ्ट साइड पे, और उसके नीचे आप समय लिखेंगे। फिर आप क्या है कि संदेश के लिए और क्या ज़रूरी चीज़ है कि हम कम से कम शब्दों में अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से लोगों के सामने रखते हैं। और सबसे लास्ट में क्या करते हैं, हम संदेश लिखने वाला के जो संदेश लिखता है उसका नाम होता है। एक और चीज़ ज़रूरी समझ लीजिए कि संदेश लेखन के लिए जो ज़रूरी शब्द सीमा है वो 30 से 40 शब्दों के बीच में होनी चाहिए, यानी संदेश बहुत बड़े नहीं होने चाहिए। संदेश हमेशा संक्षिप्त और सारगर्भित होने चाहिए, यानी वो संक्षेप में पूरी बात कहने वाले होने चाहिए। अगर चित्रों की ज़रूरत लगे तो आप चित्र भी बना सकते हैं संदेश में, यानी पिक्चर। आप जानते हैं कि एक चित्र 1000 शब्दों से ज़्यादा कोई बात कह देता है प्रभावशाली तरीके से, तो आप चित्रों का भी प्रयोग उसमें कर सकते हैं। अगर आप कोई शायरी कहना चाहते हैं, कोई दोहा या कोई श्लोक या छोटी सी कोई 2 लाइन की कविता आप उसमें लिखना चाहें, आपको लगता है कि इससे आपकी बात प्रभावशाली ढंग से हो सकती है, तो आप उसे भी लिख सकते हैं। जो संदेश है वो क्रिएटिव होना चाहिए, वो सृजनात्मक होना चाहिए, रचनात्मक होना चाहिए। और संदेश सरल व संक्षिप्त शब्दों में प्रभावशाली व विषय के अनुसार लिखा जाना चाहिए, यानी संदेश जो है वो क्या हो, संक्षिप्त हो, सरल शब्दों में हो और प्रभावशाली हो, और जो विषय दिया गया हो संदेश लिखने के लिए उसी विषय के हिसाब से ही होना चाहिए। अच्छा, जब आप उसको अगर कलरिंग करना चाहते हैं अपने संदेश को, तो आप उसमें रंग भी जो है विषय के हिसाब से ही रख सकते हैं। जैसे खुशी का संदेश लिख रहे हैं तो आप चटक रंगों का प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से आप रंगों का प्रयोग विषय के हिसाब से करिएगा। और संदेश के अंदर हम इधर उधर की बातें नहीं लिखते हैं, केवल हम विषय वस्तु पर ही ध्यान देते हैं। आइए हम देखते हैं कि ड्राफ्ट क्या होता है या फॉर्मेट क्या होता है संदेश लेखन का। तो देखिए, संदेश को सबसे पहले हम बॉक्स में लिखेंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये जो है संदेश है हमारे पास, इसको एक बॉक्स के अंदर होना चाहिए था यहाँ पे कि एक बॉक्स ज़रूरी है। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लिया है संदेश, उसके बाद जो है दिनांक, समय, फिर एक लाइन छोड़ के संबोधन, जिसको भी आप लिख रहे हैं तो मान्यवर या मित्र या जो है भाई बहन है या पिताजी है, माताजी है, चाचा हैं, तो उनके हिसाब से संबोधन लिखना है। फिर उसके बाद बीच में जो है आप 30 से 35 शब्दों में अपना जो है पूरा ये जो बात लिखेंगे, संदेश लिखेंगे, और सबसे लास्ट में बाएं साइड ही अपना नाम लिखेंगे। तो ये फॉर्मेट है इसका। सबसे पहले हेडिंग डालना है संदेश, फिर दिनांक बाएं साइड में, उसके ठीक नीचे समय, फिर एक लाइन छोड़ के संबोधन, फिर आप 3-4 लाइन में अपनी बात रखेंगे, 5 लाइन में, और सबसे नीचे अपना समय, अपना नाम लिखेंगे। आइए हम कुछ और जो है उदाहरण लेते हैं कि संदेश जो आप लिख रहे हैं, तो हम विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं कि किस प्रकार से संदेश लिखना है। तो अपनी एक छोटी बहन को आप जन्मदिन की बधाई के लिए 40 शब्दों में संदेश लिख रहे हैं। तो संदेश लिखा, हेडिंग, दिनांक डाल दिया, समय डाल दिया, ये जो है
हिंदी में है, यहाँ पे पीएम गलत हो गया है। आपको अगर जो है दोपहर के पहले का है तो आप पूर्वाह्न लिखेंगे, दोपहर के बाद है तो अपराह्न लिखेंगे। और लिखा है प्रिय बहन गुड़िया, संबोधन है। उसके बाद 25 से 30 शब्दों में अपने बात कही गई है कि आज आपके जन्मदिन के अवसर पर आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आपको हमेशा खुश और स्वस्थ रखे व दीर्घायु भी प्रदान करे। आपको हर क्षेत्र में सफलता मिले और कामयाबी आपके कदम चूमे, यही मेरी मंगल कामनाएं हैं। एक बार फिर जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, तुम्हारा भाई। हमने बहुत ही संक्षिप्त तरीके से ये जो है संदेश लिखा है कि दिनांक, समय और फिर संबोधन, फिर बात रखी अपनी और लास्ट में अपना नाम लिखा एक लाइन छोड़ के। इसी तरह से आपको जो है लिखना है। अगला संदेश हम देखते हैं कि शिक्षक दिवस के अवसर पर अपने विज्ञान के शिक्षक को एक भावपूर्ण संदेश पत्र 30 से 40 शब्दों में आपको लिखना है। तो यहाँ पे देखिए हम शिक्षक को जो है पत्र लिख रहे हैं तो उसको एक बॉक्स के अंदर ही लिखेंगे। और यहाँ पे हमने एक कोटेशन डाल दिया है कि शिक्षक एक दीपक के जैसा होते हैं जो खुद जलकर दूसरों को रोशन कर देते हैं। फिर दिनांक, समय, एक लाइन छोड़ा, संबोधन आदरणीय गुरुजी, फिर कंटेंट लिखा कि आपको शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके द्वारा दी गई शिक्षा के कारण मैं आज एक अच्छे पद पर नौकरी कर रहा हूं। आपके मार्गदर्शन के बिना मेरे लिए इस मुकाम को हासिल कर पाना संभव नहीं था। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि आप सदा स्वस्थ और खुश रहें। आपका छात्र राहुल। तो आप देख सकते हैं कि एकदम उसी के हिसाब से हमने लिखा है। एक और एग्जाम्पल देखिए, जितना ज़्यादा एग्जाम्पल आप देखेंगे उतना ज़्यादा आपके समझ में आएगा कि कैसे लिखना है। ये है कि आपको जो है जन्माष्टमी का संदेश देना है अपने मोहल्ले में कि जन्माष्टमी हम एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको संदेश देना है। तो संदेश लिखा, हेडिंग, फिर उसके बाद हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, भगवान जी का एक कोटेशन हमने डाल दिया। फिर दिनांक, समय और फिर यहाँ मान्यवर, फिर वही संदेश लिखा कि आप सभी को श्री कृष्ण के जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। वृंदावन के क्षेत्र में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर हमारे क्षेत्र वृंदावन में एक कृष्ण लीला पर आधारित एक नाटक का आयोजन किया जा रहा है। अतः आप सभी वृंदावन वासियों से अनुरोध है कि आप सभी सपरिवार अधिक से अधिक संख्या में आकर श्री कृष्ण लीला के आयोजन को सफल बनाएं। तो यहाँ पे एक नहीं होगा, कृष्ण लीला पर आधारित एक नाटक का आयोजन किया जा रहा है। आप इसको जो है आप यहाँ पे बॉर्डर में कर देंगे। तो ये हो गया आपका। आगे देखते हैं, इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं कि आपके मित्र के साथ दुर्घटना हो जाती है लेकिन आप उनसे मिलने नहीं जा पाते कारण कि कोरोना का जो लॉकडाउन है। तो उसे सांत्वना संदेश देना है 40 शब्दों में। देखिए संदेश, दिनांक, समय, प्रिय मित्र गणपत राय, मुझे तुम्हारे साथ हुई दुर्घटना के बारे में पता चला और मुझे यह सुनकर बहुत दुख भी हो रहा है कि तुम गंभीर रूप से घायल हो। लेकिन तुम तो जानते हो कि पूरे देश में लॉकडाउन लगा है जिस वजह से मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकता। लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि तुम जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाओ। तुम्हारा मित्र राहुल। आप इसको हमने बॉक्स में रख दिया। तो आप देख सकते हैं कि आप किस तरह से संदेश एकदम फॉर्मेट के हिसाब से लिखते चले जा रहे हैं। एक और देखिए, अपने मित्र को सिविल सर्विसेज में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर 30 से 40 शब्दों में एक बधाई संदेश लिखिए। तो देखिए ये संदेश है कि दिनांक, समय, प्रिय मित्र तरुण, आप सबको सबसे पहले प्रतियोगिता परीक्षा सिविल सर्विसेज में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर खूब सारी शुभकामनाएं। यह हम सभी मित्रों के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे एक साथी ने भारत की सर्वोच्च प्रतियोगिता परीक्षा सिविल सर्विसेज में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तुम्हारी वजह से माता पिता, स्कूल व गुरुजनों को बहुत गर्व हो रहा है और मुझे विश्वास है कि आप भारत देश की अपनी ईमानदारी और कठिन मेहनत से सेवा करोगे। आपका मित्र राम या तुम्हारा मित्र राम। आप देखिए इसको बॉक्स में कर दीजिए। आप बॉक्स हमेशा संदेश लिखने के बाद ही बनाया कीजिए, क्योंकि पहले से बना लेंगे तो हो सकता है संदेश आपका कम या ज़्यादा होने से वो बॉक्स थोड़ा सा देखने में कम अच्छा लगे, लेकिन लिखने के बाद लिखेंगे तो आपका बॉक्स सुंदर दिखेगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। नववर्ष की बधाई देते हुए चाचा जी को एक संदेश लिखिए, आपके चाचा जी को। तो संदेश, दिनांक, समय, प्रिय चाचा जी, आपको नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि आप सब सकुशल होंगे। इस साल आप सभी का जीवन खुशियों से भरा हो और सारे सपने सच हों। आप सभी की सारी इच्छाएं पूरी हो
हो जाए, यही मैं भगवान से दुआ करता हूँ। एक बार और आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका राहुल। तो हमने इसको बॉक्स में कर दिया। आप ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, AM PM का जो हमने बताया, सुबह का समय है तो पूर्वाहन, बाद का समय है तो अपराह्न। आगे देखते हैं। अगला है, आपके एक मित्र के पिता की मृत्यु किसी कारणवश कार दुर्घटना में हो जाती है, जिस पर आपको 30 से 40 शब्दों में एक जो है शोक संदेश लिखना है। तो आप यहाँ पे देखिए, संदेश, दिनांक, समय। प्रिय मित्र विवेक, प्रिय मित्र विवेक, ये 2 बार हो गया। प्रिय मित्र विवेक, आज मुझे पता चला कि तुम्हारे पिताजी की मृत्यु एक दुर्घटना में हो गई। यह एक दुखद समाचार है। यह सुनकर मैं बहुत दुखी हुआ। यहाँ लॉकडाउन लगा हुआ, जिस कारण मैं वहाँ पहुँच नहीं सकता, पर मुझे उम्मीद है कि तुम इस कठिन समय में अपना धैर्य और विवेक बनाए रखोगे और अपना तथा अपने परिवार का ध्यान रखोगे। तुम्हारा मित्र अरुण। तो आप देखिए किस प्रकार से थोड़े से शब्दों में पूरी बात कह दी गई है और मित्र के प्रति जो है एक संवेदना जो होती है वो प्रकट की गई है। आप एक और देख लीजिए, संदेश है, बड़े भाई ने नया घर खरीदा है तो भाई को बधाई देने के लिए संदेश लिखा गया है। तो संदेश, दिनांक, समय। पूजनीय बड़े भैया, मुझे माता जी से यह ज्ञात हुआ कि आपने शहर में एक बहुत ही सुंदर घर खरीदा है। यह सुनकर हम सब बहुत ही प्रसन्न हैं। आपको बहुत बहुत बधाई। मैं उम्मीद करता हूँ आपका यह नया घर आपके लिए शुभ हो। आप दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करें। हार्दिक शुभकामनाएं, आपका भाई। हमने लिख दिया। देखिए, हमने मैक्सिमम जो है उदाहरण लिया है। एक शोक संदेश भी ले लिया है कि किस प्रकार से शोक संदेश में लोगों को आमंत्रित किया जाता है। तो शोक संदेश, दिनांक, समय। मान्यवर अत्यंत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि मेरे मामा जी का स्वर्गवास दिनांक 13 जून को 2021 दिन रविवार को हो गया है। उनकी दिवंगत आत्मा की शांति के लिए हमारे यहाँ श्राद्ध का आयोजन 4 जुलाई 2021 दिन सोमवार को रखा जा रहा है। अतः आप सभी महानुभावों से निवेदन है कि आप इस ब्रह्मभोज में सम्मिलित होकर दिवंगत आत्मा की शांति हेतु ईश्वर से प्रार्थना करें, हमें कृतार्थ करें और शोक संतप्त परिवार लिख उठा है। तो आप देखते हैं कि किस प्रकार से आप जो है बेहतरीन तरीके से शोक संदेश लिख सकते हैं। आप ये जो हमने उदाहरण दिए हैं, आप इनको एक बार अपनी कॉपी में लिख लेंगे तो फिर किसी भी तरह का शोक संदेश आएगा आप अच्छे तरीके से कर लेंगे। और उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो जो है आपके लिए लाभदायक है तो इसे लाइक करिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और हाँ, जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम इस तरह के वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।